जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का ये वीडियो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 2023 के अंदर शनि, बृहस्पति और राहु केतु का परिवर्तन, उनका वक्री होना, उनका राशि परिवर्तन होना और आपकी राशि से कहाँ किस भाव में चलेंगे, कहाँ पर दृष्टि देंगे, कैसा बनेगा संयोग, उसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। सभी चारों ग्रहों को लेकर हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि वर्तमान में शनि का गोचर 2022 में चलेगा वृश्चिक राशि के मकर राशि के अंदर, और उसके बाद आपकी राशि से चौथे भाव के अंदर आ जाएंगे शनि, जहाँ ये कहा जाता है कि राशि से चौथे घर में आया हुआ शनि की ढैया शुरुआत कर देता है। तो क्या ये ढैया वृश्चिक राशि के जातकों को परेशान कर रही है? कैसे हैं शनि के रिजल्ट चौथे भाव में बैठकर, उसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से यहाँ करेंगे। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है कि आपकी राशि के मालिक मंगल हैं। राशि के मालिक तो मंगल हैं जो साहस का प्रतीक है, लेकिन आपकी राशि में चंद्रमा नीच का होता है। यह देखिएगा 8 नंबर में चंद्रमा नीच का, यानी भावनात्मकता से भरी हुई राशि है। गहराई से सोचने वाले हैं आप। आपके मन के अंदर चंचलता, भावुकता, गहराई और हिम्मत सभी एक साथ प्रवेश कर सकते हैं। अब आपकी राशि से शनि 2 स्थान के मालिक हैं, तीसरा और चौथा। तीसरा घर जो साहस, धैर्य को बताता है, जीवन में अपने बल पर कुछ करने को बताता है। तीसरा घर जीवन में लगातार योजनाओं को बताता है, लगातार की गई मेहनत को बताता है। अब उस तीसरे घर का मालिक भी शनि चौथे ही भाव में अपनी ही राशि में रहेगा। 17 जनवरी 2023 को शनि का राशि परिवर्तन होगा और शनि आएंगे राशि से चौथे घर में। इसको कहेंगे शनि की ढैया की शुरुआत, क्योंकि शास्त्र कहता है चंद्रमा से चौथे घर में शनि आए तो 2.5 वर्ष तक उस राशि में रहेगा, इसलिए कहते हैं शनि की ढैया। चंद्रमा यानी आपका मन, आपके मन से चौथे स्थान यानी मन के सुख के स्थान पर शनि का गोचर। क्यों? क्योंकि शनि अशुभ ग्रह हैं स्वभाव से, इसलिए चंद्रमा से चौथे घर में अगर एक अशुभ ग्रह शनि का ट्रांजिट हो तो इसको कहा जाता है ये मन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि चौथा भाव मन का है, सुख शांति का भाव है। वहाँ पर शनि जैसा मैलेफिक प्लैनेट आएगा तो चिंता बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर शनि जस्ट इसके विपरीत ही हैं। क्यों? पहली बात, शनि चौथे घर में है जो कि उनकी अपनी राशि है। राशि से चौथे घर में शनि स्वराशि के हैं, मूल त्रिकोण राशि के हैं। शश नामक योग बना के चलेंगे, यानी चौथे घर के अंदर जो अशुभ प्रभाव का नाम है ना कि शनि की ढैया बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाली आपके लिए, मेरे हिसाब से ये शनि की ढैया आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ये शनि की ढैया आपके लिए फेवरेबल है कि चतुर्थेश चौथे घर में है, तो ये समय आपको अवश्य ही भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का लाभ दिलाने वाला ग्रह बनेगा। ये ग्रह आपके जीवन में आपको सुख साधन दिलाएगा। मकान नहीं है, मकान दिलाएगा। प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे हैं, कर लेंगे। प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त कर लेंगे। घर के अंदर सुख साधन बढ़ जाएंगे। ये समय भूमि, जमीन, जायदाद के कार्यों के लिए अच्छा है, घर के सुख बढ़ाने के लिए अच्छा है, वाहन सुख बढ़ाने के लिए अच्छा है। कि शनि अगर चतुर्थेश होकर चौथे घर में होगा तो ये वो समय होगा कि भूमि से संबंधित क्रय विक्रय के कार्यों में बढ़िया, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में आप काम करते हैं तो बढ़िया, बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते हैं आपके लिए अच्छा, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं आपके लिए अच्छा। यानी ये समय चौथे घर से संबंधित सभी चीज़ों के लिए बढ़िया है कि मदर को अगर हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो उस हेल्थ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा ये ग्रह। इसलिए चंद्रमा से चौथे घर का शनि ढैया होने के बावजूद आपके लिए बेहतर रहेगा। ये चौथे घर का शनि आपको जीवन में यश बढ़ाएगा, सम्मान देगा। चतुर्थेश चौथे घर में परोपकार की भावना जागृत करता है। सामाजिक कार्य करेंगे, परोपकार के कार्य करेंगे, अपने खुद के बल पर आगे बढ़ेंगे। ये समय सामाजिक कार्य कराएगा। कभी कभी राजनीतिक क्षेत्र में दखलंदाजी करके भी व्यक्ति को कोई ना कोई छोटा पद मिल जाता है। ये चतुर्थेश का चौथे घर में होने का फल है। शनि इस दौरान एक बार बिल्कुल मजबूत स्थिति में और ज़्यादा होंगे जब ये वक्री होंगे, कि 17 जून से 4 नवंबर शनि का बल और अधिक बढ़ जाएगा जब ये राशि से केंद्र स्थान में चलकर वक्री होंगे और अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि ये अपनी ही राशि में रहेंगे, कहीं इधर उधर जाएंगे नहीं। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यानी वक्री शनि भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। यह है चंद्र राशि से देखे जाने वाला गोचर।
जो कि आपके ऊपर 30% तक काम करता है। आप इसे अपनी पूरी कुंडली का फलित ना समझें। उसके लिए आपको अपनी कुंडली चेक करानी होती है कि क्या दशा क्या गोचर चल रहा है। अब बात करते हैं शनि के बाद हमारे पास अगला ग्रह बृहस्पति है कि बृहस्पति 21 अप्रैल 2022 तक राशि से पंचम भाव में पंचमेश पंचम में चलेगा। जब पंचमेश पंचम में चलेगा तो इसका दोहरा गोचर कुछ समय के लिए कर्म भाव पे होगा। देखिए शनि देखेंगे दशम भाव को, बृहस्पति यहाँ से बैठ के इस भाव को देखेंगे, यानी एक ग्रह कर्म भाव को देख रहा है, एक ग्रह लाभ भाग्य स्थान को देख रहा है। अब ये शनि की स्थिति भी ठीक है, अब ये बृहस्पति की स्थिति भी ठीक है, दोनों स्वराशि के, एक कर्म को बढ़ा रहा है, एक भाग्य को बढ़ा रहा है। वो बृहस्पति धन का मालिक भी है, इसलिए धन की स्थिति के लिए भी अच्छा है। लेकिन इसमें मेजर चेंज कब आएगा? जब ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि आपका बृहस्पति 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेगा। वो वहाँ राशि परिवर्तन करेगा जहाँ पे बैठा है राहु, ये छठा भाव है, और यहाँ पर राहु पहले से मौजूद है, यानी एक समय पे ये बनेगा गुरु राहु का योग। अब ये गुरु राहु का योग छठे घर में है, जहाँ राहु तो एक्सीलेंट है कि राहु को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, राहु तो छठे भाव में अच्छा होता है, राहु मंगल की राशि में है तो ये और अच्छा है। अब वहाँ पहुँच गए एक समझदार ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति दो जगह का मालिक है, धन का मालिक अगर छठे भाव में चल रहा हो तो ये स्थिति दर्शाती है कि किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको कोई ना कोई कर्ज या लोन लेना पड़ सकता है। परिवार की जिम्मेदारी पूरा करने में किसी प्रकार का खर्चा करना पड़ सकता है, क्योंकि दूसरा घर धन है, दूसरा घर परिवार है, यानी धन का संबंध बना खर्च छठे घर से। छठा घर क्या है? रोग, ऋण, रिपू, बीमारी पर पैसा खर्च होने का योग है। परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए खर्च हो रहा है। कुटुंब के लोगों को किसी न किसी कारण से पैसे से हेल्प की जाएगी। ऋण, किसी कार्य को पूरा करने के लिए ऋण लिया जाएगा। रिपु, इस दौरान शत्रु पक्ष भी आप पर हावी रहेंगे, एवं क्योंकि ये दूसरे घर का मालिक होकर छठे घर में है, आपका गलत खान पान आपका शत्रु बनेगा। आपकी खराब दिनचर्या के कारण आप अपना स्वास्थ्य खराब करेंगे। ये गुरु का छठे घर में जाके राहु के साथ होना इस प्रकार की स्थिति को दर्शा रहा है कि ये धन का कारक है। इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि यहाँ से बैठ के बृहस्पति वापस अपनी राशि को देखता है, किसी न किसी माध्यम से धन तो मिलेगा। लेकिन बृहस्पति छठे में है, राहु के साथ है, यहाँ से बैठकर द्वादश भाव पे दृष्टि भी दे रहे हैं, यानी खर्च का लगातार बने रहना दिखा रहा है। अब वो खर्च संतान के दायित्व को पूर्ति करने के लिए भी हो सकता है, वो खर्च संतान के लिए भी खर्च हो रहा है कि संतान को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो खर्च हो गया। अब यदि आप शिक्षार्थी हैं, आप पढ़ते हैं, आपके लिए ये कॉम्बिनेशन गुरु राहु का आपको भ्रमित करेगा। डिस्टरबेंस इन माइंड, डिस्टरबेंस इन एजुकेशनल लाइफ, इसलिए अपनी शिक्षा पर अपना ध्यान रखकर चलें। एक समय होगा जब शनि यहाँ वक्री भी, शनि वक्री होंगे तो बृहस्पति भी उस दौरान वक्री होंगे, 4 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच। अब बृहस्पति राहु यहाँ हैं, शनि की इस पर दृष्टि भी, अब शनि की तीसरी दृष्टि सदैव संघर्ष को बढ़ाने वाली होती है कि भाई शनि की स्थिति तो ठीक लगी लेकिन दृष्टि ने कुछ गड़बड़ किया, उसने बृहस्पति राहु को दृष्टि दी। इसलिए सबसे पहले तो शनिदेव के हाथ जोड़ने बहुत जरूरी है। दूसरा, बृहस्पति को यहाँ से निकालना जरूरी है। उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन चीज़ को समझें पहले कि पीड़ित कौन हो रहा है और पीड़ित कर कौन रहा है। पीड़ित कर रहा है शनि राहु, पीड़ित हो रहे हैं बृहस्पति। और बृहस्पति कौन है? धन संचय का कारक, पैसे का प्रमुख कारक ग्रह है बृहस्पति। ये वक्री भी होगा, यानी ये वर्ष में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। कहाँ किस तरीके से पैसा लगाना है, कहाँ पैसे को खर्च करना है, वो आप विशेष ध्यान से रखें। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति गलत डिसीजंस लेके अपने पैसे को खराब करता है,
ये आपके लिए एक चेतावनी है जिसको समझना ज़रूरी है। अब ये बृहस्पति यहाँ से बैठ के दशम भाव पे भी दृष्टि देंगे तो द्वादश पे भी देंगे। अब ये बृहस्पति क्या कर सकता है, आपको ट्रैवलिंग्स करा सकता है, बाहर की यात्राओं पर खर्च। जो लोग विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो लोग बाहर से अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जुड़ जाएंगे। खास तौर पे ये समय नौकरी करने वाले लोगों के लिए दूरी को बनाता है। अगर आप व्यापार करते हैं और अपने काम को बाहर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो ये समय होगा, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। यानी ये कॉम्बिनेशन दिखाता है पहले खर्च करो तभी कुछ मिलेगा। तो ये बृहस्पति और राहु को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो जो चीज़ मैंने आपको बताई हैं, यदि आप उनको समझते हो तो ही आप इनसे बच सकते हो। यदि आप समझते ही नहीं हो तो सिर्फ शोर मचाओगे, मुझे राहु ने बर्बाद कर दिया, मुझे बृहस्पति ने बर्बाद कर दिया, फिर गंदे गंदे कमेंट्स लिखते रहोगे कि शनि ऐसे हैं, बृहस्पति वैसे हो गए, मैं तो बर्बाद हो गया। लेकिन समझोगे तो उसको चेंज करोगे, उसमें सुधार लाओगे। अब ऐसी स्थिति में बृहस्पति को बचाओ। रोजाना मस्तक पर, कंठ पर और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दो। वर्ष 2023 आते ही शुरू कर दो। दूसरा, रोजाना बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दो। तीसरा, रोजाना रुद्र गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करना शुरू कर दो। चौथा, हर सोमवार को भगवान शिव को अभिषेक करो पंचामृत से, दूध से, दही से, घी से, गंगा जल से, शक्कर से, शहद से। इससे आपको लाभ मिलेगा। निरंतर करने पड़ेंगे आपको ये उपाय, और आप देखिए आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि जब 30 अक्टूबर आपके जीवन में आएगा तो राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। यानी देखें तो 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर का समय आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है। किस लिए? क्योंकि बृहस्पति छठे में पहुंचेंगे, बृहस्पति राहु केतु अक्ष पे होंगे और ये बृहस्पति शनि से दृष्ट भी होंगे। तो ध्यान रखना है मेरे द्वारा बताई गई बातों का, भ्रमित नहीं होना है शनि से, चिंता करनी है बृहस्पति की, उपाय करके सब चीज़ें सॉल्व होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 में ग्रहों की स्थितियाँ। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।